मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, कोई है जो आपके साथ खिलाफ बात कर रहा है, वो क्यों ये कर रहा है? व्यूज के लिए हो रहा है, ये एक आर्गुमेंट रिलीजियस है। देखिए बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद आप दरख्त लगाते हो, आपके मरने के बाद भी आपका फैज जारी रहता है, कैसे? आप लोगों ने जो है वो थोड़ा सा एहतियात करनी है, सही है? किसी भी फालतू किस्म के मैसेज को जवाब नहीं देना, वरना स्कैम हो जाएगा कोई भी। हमारी बड़ी मशहूर अदाकारा है सारा खान, उनका एक क्लिप था, आप तो वो क्लिप चला देते हैं जहाँ पे उन्होंने कुछ बातें कही हैं। मैं इतनी कोई फेमिनिस्ट हूं नहीं, मैं बिलीव करती हूं कि आदमियों का जो मुकाम है वो वही रहे ताकि हम सुकून में रह सकें। जब अल्लाह का खौफ नहीं होगा तो फिर ये काम बहुत आसान है। साहिल भाई ने कोई औरत नहीं, ये गलत है, इस चीज़ की कभी भी सपोर्ट नहीं की जाती। इस तरह की कोई चीज़ हमारे दीन में बयान नहीं की गई, इसमें शुबा नहीं कि मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि हाल ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने यूट्यूब चैनल हाउ डज इट वर्क पॉडकास्ट पर शयान महमूद भाई के साथ एक तफसीली पॉडकास्ट की। इस दौरान शयान भाई ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से एक अहम सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ लोग बात क्यों करते हैं? मिसाल के तौर पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब, क्या वो ये सब व्यूज के लिए करते हैं या उसके पीछे कोई और वजह है? इस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने नहायत नरम और खूबसूरत अंदाज में जवाब देते हुए कहा, मुझे ये पता है कि मुफ्ती साहब ये सब व्यूज के लिए नहीं करते, वो अपनी कास्ट और जमात के साथ बहुत मुखलिस हैं। उन्होंने मजीद ये कहा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब व्यूज के लिए ऐसा नहीं करते, बल्कि वो ये समझते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस हिसाब से गलत है। वो अपना नुक्ते नज़र पेश करते हैं और मैं अपनी तरफ से अपना मौक़िफ़ रख देता हूँ, फिर अवाम फैसला करती है कि किसका मौक़िफ़ ज़्यादा दुरुस्त है। इसी पॉडकास्ट में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने मजीद कई दिलचस्प और काबिल गौर बातें की जो सुनने के लायक हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब भाई ये पॉडकास्ट ज़रूर सुनें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, कोई है जो आपके साथ खिलाफ बात कर रहा है, वो क्यों ये कर रहा है? व्यूज के लिए हो रहा है, ये एक आर्गुमेंट रिलीजियस है। देखिए बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब व्यूज के लिए ऐसा नहीं करते। वो अपनी कास्ट के साथ मुखलिस हैं, वो समझते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इंजीनियर साहब इस मामले में गलत है। दूसरी अपडेट यह है कि हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहब से एक सवाल किया गया कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की वायरल वीडियो के बारे में। इस वीडियो में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये बयान कर रहे थे कि बुजुर्गों का फैज़ इनके इंतकाल के बाद बढ़ जाता है, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने वजाहत करते हुए कहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब यहाँ शिर्क वाले फैज़ की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि इस फैज़ से मुराद कुरान और सुन्नत की तालीमात हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई आलिम या बुजुर्ग दुनिया से रुखसत हो जाता है तो लोग उनकी तालीमात पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं और इनसे फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर सहाबा कराम का फैज़ उनके इस दुनिया से जाने के बाद और ज्यादा बढ़ चुका है। लोग कुरान और सुन्नत की तालीमात को पढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से ही मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये बात कही थी, ना कि शिर्क के बारे में। तकी उस्मानी साहब ने अपने बयान में फरमाया कि बुजुर्गों की वफात के बाद इनका फैज़ मज़ीद बढ़ जाता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मकसद ये नहीं था कि असबाब से हट के फैज़, बल्कि हज़रत मुफ्ती तकी साहब का मकसद ये था कि जो फैज़ असबाब के दर्जे में हो, जैसे बुजुर्गों के मरने के बाद उनकी तालीमात को लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, उनकी किताबों को ज़्यादा शौक से पढ़ते हैं। आप दरख्त लगाते हो, आपके मरने के बाद भी आपका फैज़ जारी रहता है, कैसे? वो दरख्त जब तक होगा, साहबा का फैज़ अब तक जारी है या नहीं है? नेक्स्ट अपडेट ये है कि हाल ही में मारूफ ब्लॉगर मुस्तफ़ा हनीफ भाई ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की। इस वीडियो में उन्होंने एक नहायत अहम और संजीदा मसले पर बात की जो इन दिनों इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग इनका नाम और प्रोफाइल यूज करके मुख्तलिफ लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ्रॉड, ये लोगों को मैसेज करते हैं कि ये मेरा अकाउंट है, इस पर मुझे पैसे सेंड कर दें, और यूं लोगों से स्कैम करते हैं। मुस्तफ़ा हनीफ भाई ने इस वीडियो में खास तौर पर वजाहत की कि वो इस तरह किसी को मैसेज सेंड नहीं करते, और अगर आपको कभी भी कोई मैसेज आए या कोई पैसे मांगे या स्कैम करने की कोशिश करे तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। ये सब स्कैमर्स हैं और फ्रॉड के तरीके हैं। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये भी कहा कि अगर इस तरह का कोई मैसेज मौसूल हो तो फौरन इस अकाउंट को रिपोर्ट करें ताकि मजीद लोग धोखे का शिकार ना हो। आप खुद सुनिए इस बारे में उन्होंने क्या कहा। आप लोगों ने जो है वो थोड़ा सा एहतियात करनी है, सही है? किसी भी फालतू किस्म के मैसेज को जवाब नहीं देना, वरना स्कैम हो जाएगा कोई भी। मेरी जो अपनी इंस्टाग्राम की आईडी है वो मुस्तफा हनीफ 26 के नाम से, उसके आगे ब्लू चेक भी लगा हुआ है, सही है? और इसके अलावा कोई भी आईडी आपको कांटेक्ट करती है, स्कैम करने की कोशिश करती है, तो आप इसको जो है ना ब्लॉक करते हैं, स्कैम मार्क करते हैं। नेक्स्ट अपडेट यह है कि हाल ही में यूथ क्लब के एक मेंबर राजा जियाउल हक साहब ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलवी विद एन एटीट्यूड पर एक पॉडकास्ट के दौरान मारूफ अदाकारा सारा खान का एक ऑडियो क्लिप शेयर किया। इस क्लिप में सारा खान कह रही थी कि मर्दों के काम मर्दों के करने वाले हैं और औरतों के काम औरतों के करने वाले हैं। मैं आज की फेमिनिस्ट नहीं हूँ और ना ही मैं बिल देने के लिए लाइन में खड़ी होना चाहती हूँ। ये बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। इस पर राजा जियाउल हक ने ना सिर्फ अपना मौक़िफ़ शेयर किया बल्कि इस मौजू को दीनी और साइकोलॉजिकल दोनों लिहाज से बयान किया और इसे समझाने की कोशिश की किस तरह ये दुरुस्त है और किस तरह इस पर मजीद वजाहत की जरूरत है। हमारी बड़ी मशहूर अदाकारा है सारा खान, उनका एक क्लिप था, आप तो वो क्लिप चला देते हैं जहाँ पे उन्होंने कुछ बातें कही हैं। मैं इतनी कोई फेमिनिस्ट हूं नहीं, मैं बिलीव करती हूं कि आदमियों का जो मुकाम है वो वही रहे ताकि हम सुकून में रह सकें, क्योंकि मैं खुद जाके बिल नहीं पढ़ना चाहती, मैं खुद लाइनों में नहीं खड़ा होना चाहती। तो मैं चाहती हूँ मुझे वही औरतों वाला जो हमारे पुराने जमाने की औरतें थी ना, घर में बैठ के सुकून करती थी, मैं वही औरत। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने क्लियरली कहा कि मैं इतनी कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ। फिर उन्होंने उसका रीजन भी बताया कि रीजन ये है कि मैं समझती हूँ कि कुछ काम औरतों के करने वाले होते हैं, कुछ मर्दों के, कि मैं बिल्स नहीं पे करना चाहती, मैं चाहती हूँ मैं सुकून से रहूं। दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक थिंग टू से। रादर फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब ये बना दिया गया कि मैन एंड वुमन
women are exactly equal and men can do what women can do and women can do what men can do. And ये जब आप बात कहते हैं ना, आप बायोलॉजी को भी डिनाई कर रहे हैं, जेंडर रोल्स को भी डिनाई कर रहे हैं, आप सब चीजों को डिस्काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि हाल ही में दी रिवाइवलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड हुई जिसमें कैसर अहमद राजा साहब थे। इस वीडियो में उनसे साहिल अदीम के बारे में कई सवालात किए गए। इन सवालात में से एक सवाल ये था कि क्या आपने कभी साहिल अदीम के ऐसे बयानात देखे या सुने हैं जिनमें वो उलमा की दीनी खिदमत को गुमराही करार देते हैं, या ये कहना है कि मैं सही हूँ बाकी सब गलत हैं, क्या ये ठीक है? और भी साहिल अदीम से मुतल्लिक बहुत से सवालात किए जिसमें कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी थे और बहुत से अच्छे क्वेश्चन भी थे। कैसर अहमद राजा साहब ने ना सिर्फ इन तमाम सवालात को सुना बल्कि पूरी वीडियो में एक एक करके इनके जवाबात भी दिए। अगरचे तमाम सवालात एंड जवाबात मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकता, मैं चाहूंगा कि आप ये क्लिप जरूर सुने। बाकी पूरी वीडियो का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब उन्होंने कहीं स्पेसिफिकली बात कही है कि जो मैं कह रहा हूँ यही ठीक है बाकी गलत है, इससे तो मैं वाकिफ नहीं हूँ। लेकिन अगर साहिल भाई हो कोई और आदमी हो, ये गलत है, इस चीज़ की कभी भी सपोर्ट नहीं की जा सकती। अच्छा सर, एक उनकी पोजीशन ये है कि इस्लाम और साइंस का ना वो मलगूबा बनाते हैं और कुरान की गलत तशरीहात करते हैं और नामुकम्मल गुफ्तगू करते हैं। नेक्स्ट अपडेट यह है कि हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर एक वाक़या तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें इस्लामाबाद की मदनी मस्जिद को गिराने की खबरें शामिल हैं। ये मस्जिद रावल डैम चौक के करीब वाक़या थी जिसे सीडीओ और दीगर अदारों ने एक ऑपरेशन के दौरान रात के वक्त शहीद कर दिया। सीडी के मुताबिक मस्जिद और इसके साथ कायम मदरसा सरकारी जमीन पर गैर 25 साल से लोग एक जगह नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ तो खुदा का खौफ होना चाहिए ना। 25 साल से एक जगह फजर की नमाज हो रही है, जोहर की हो रही है, असर की हो रही है, मगरिब की हो रही है, इशा की हो रही है, रमजान में तरावी हो रही है, ईद बकरीद हो रही है, वहाँ जुम्मे की नमाजें हो रही हैं, ईद उल फितर ईद उल अज़हा की नमाजें हो रही हैं। 25 साल से महल्ले वाले वहाँ एक क्राउड हो रहा है, बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है, उसको आप लोगों के जॉगिंग के लिए और चहलकदमी के लिए आप गिरा दें, तो ये जब अल्लाह का खौफ नहीं होगा तो फिर ये काम बहुत आसान है। लास्ट अपडेट भी इसी हवाले से है क्योंकि इसी मौजू पर जावेद अहमद गामदी साहब से इस्लामाबाद में मदनी मस्जिद गिराने के हवाले से सवाल किया गया। सवाल करने वाले ने कहा, ये तो तय है कि हमारे मुल्क में इस तरह बाकायदा कानून के तहत मामलात नहीं होते और एक दिन में तो मस्जिद बनी नहीं होगी। साल से मस्जिद वहाँ पर मौजूद थी। अब अगर रियासत को ख्याल आया कि ये गैर कानूनी थी और इसको गिराना चाहती हैं तो क्या एक कायमशुदा जगह को इस तरह गिरा देना दुरुस्त है? इस पर जावेद अहमद गामदी साहब ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे दिन में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती कि इजाज़त के बगैर किसी की ज़मीन या रियासती ज़मीन पर मस्जिद बनाई जाए। जावेद अहमद गामदी साहब ने इस हवाले से क्या कहा, आप खुद उनका क्लिप सुनिए। इस तरह की कोई चीज़ हमारे दीन में बयान नहीं की गई। इसमें शुबा नहीं कि मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह की इबादत के लिए बनाई जाती है, उसका एहतराम कायम रहना चाहिए। लेकिन वो किसी शख्स की ज़मीन पर या रियासत की ज़मीन पर या लोगों की ज़मीन पर इजाज़त के बगैर किस तरह बनाई जा सकती है? ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट वाली वीडियो में नए जज्बात और एहसासात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।